आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग इस समय बुद्ध वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और आइए इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने देखा कि तथागत बुद्ध कैसे मध्यम मार्ग को जब विशद करते हैं तो बताते हैं कि ये 8 अंगों का मार्ग कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना देता है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि सम्यक आजीविका क्या होती है। इस बार देखेंगे कि सम्यक व्यायाम जो है वो क्या होता है। अब इसमें व्यायाम जो शब्द है, इस व्यायाम शब्द को ठीक से समझ लेना चाहिए। ये व्यायाम मतलब कोई शारीरिक कसरत नहीं है, तो ये है प्रयास, हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास, इसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। तो तथागत कहते हैं कि सम्यक प्रयत्न जो है ये 4 प्रकार के प्रयत्न होते हैं जो सम्यक होते हैं। तो कौन से हैं? तो तथागत कहते हैं संयम प्रयत्न। संयम, एक संयमी जीवन जीने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना और संयमित जीवन जीने का प्रयास करना, यह है पहला भाग। दूसरी बात हो गई ग्रहण प्रयत्न, और तीसरी बात है भावना प्रयत्न, और चौथा है अनुरक्षण प्रयत्न। ये होते हैं सम्यक व्यायाम के 4 ऐसे हिस्से कि जिन्हें हमें करने से हमारे सारे जो प्रयास हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं तथागत। वास्तव में दरअसल ये जो पुस्तक है मेरे हाथ में, ये है सच संग हो। ये अभिधम्म की पुस्तक है और मूल पाली टेक्स्ट का ये हिंदी अनुवाद जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। तो तथागत कहते हैं कि संयम प्रयत्न क्या है, तो उसका जवाब तथागत देते हैं कि एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगा है, मन को काबू में रखता है कि कोई अकुशल पापमय ख्याल जो अभी तक उसके मन में नहीं है कभी उत्पन्न ना हो। जो भी कोई व्यक्ति अपने मन में इस बात के लिए संकल्प कर लेता है कि किसी तरह का कोई बुरा ख्याल, बुरा काम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन बुरा ख्याल भी अपने मन में ना आए, हर जगह संयम हो, संयम से काम ले, और ऐसा संयमी जीवन जीने का जो संकल्प होता है वो संकल्प होता है संयम का प्रयत्न। इसे संयम प्रयत्न कहा जाता है। वो जो अपनी आंख से किसी सुंदर रूप को देखता है लेकिन उसमें न आंख गड़ाता है न मजा लेता है। किसी बाग से गुजर रहे हैं, उद्यान से गुजर रहे हैं और हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं, प्रकृति है, सुंदरता है, सहज ही हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये फूल भी हमारा मन मोह लेते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि ये दिखता हुआ रूप है तो सुंदर, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि वो जो दिख रहा है वो भी अनित्य है, वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा। ये जो खिलखिलाते हंसते हुए फूल है ये भी कुम्हला जाएंगे, और कुम्हलाने की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। इसलिए आपको शायद पता होगा बौद्धों की जो पुष्प पूजा है उसमें इस बात को बड़ी प्रखरता से कहा जाता है कि वर्ण गंध गुणों पे एतंग कुसुम संतति पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरे पूजे में बुद्धं कुसुमेन नेनं पुण्येन मेतेन लभामि मुखं पुप्फम मिलायाति यथा इदं में काया तथा याति विनाश भावे। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये फूल, जैसे ये पुष्प जो अभी हंसते खिलखिलाते हैं, ये कुम्हला जाएंगे
वैसे ही हमारी काया भी जो इस वक्त हंसती खिलखिलाती दिख रही है, ये कुम्हला जाएगी। और इसका उदाहरण हमें हर पल हर क्षण देखने को मिलता है। तो ये जो जीवन की अनित्यता है, इस अनित्यता के भाव के साथ बड़े ही संयमित रूप से उन फूलों का आनंद तो जरूर ले, लेकिन उसके मजे ना ले। तथागत कहते हैं कि न तो वो उसमें आंख गड़ाता है, आंख उस पर गड़ाने की जरूरत नहीं, और ना ही उसका मजा लेता है, क्योंकि कहीं चक्षु के असंयम से लोभ और द्वेष आदि अकुशल पाप में ख्याल घर ना कर ले। क्या कहते हैं तथागत कि कोई ऐसा ख्याल जो उसके लोभ में, जो उसके मोह में फंसा दे, वो ख्याल घर ना कर ले। और ऐसा ख्याल यदि घर करता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो फूल जब कुम्हला जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आसक्ति, और ये आसक्ति दुख को तो पैदा करती ही है। इसलिए बड़े ही संयमित रूप से, बड़े ही संयमित दृष्टिकोण से, बड़े ही संयमित भाव से ये प्रयास करना होता है। यही होता है सम्यक व्यायाम। इसे ही कहते हैं तथागत सम्यक व्यायाम, कि बड़े ही संयमित रूप से हमने इस प्राकृतिक स्थिति को देखना है। इन खिलखिलाते फूलों के सौंदर्य में अपनी आंखें नहीं गड़ानी है, क्योंकि ये कुम्हलाएंगे ही। उन पापमय ख्यालों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है, अपनी आंख को काबू में रखता है, अपनी आंख पर संयम रखता है। ये अपनी आंख पर काबू रखना, अपने आप पर संयम रखना, अपनी आंख पर संयम रखना, ये होता है सम्यक प्रयास। ये जो संयम का प्रयास है, इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। तथागत दे रहे हैं, वो जो अपने कान से सुंदर शब्द सुनता है, नासिका से सुगंध सूंघता है, जिह्वा से रस को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है, मन से सोचता है, अपने मन को काबू में रखता है, अपने मन पर संयम रखता है। इंद्रिय हैं हमारे पास, आंखें हैं, कुछ तो दिखेगा, कान है, कुछ सुनाई देगा, नाक है, सूंघना भी होगा, जीवा है, उस पर भी टेस्ट होगी, और ये रस का चखना जीवा पर। इन सब में जिसका संयम है। कई बार हम ऐसे लोग देखते हैं जो रास्ते से चलते हुए अगर बाजू की दुकान में इमरती बन रही है और उसकी खुशबू जो नाकों तक आ गई है, नासिका तक आ गई, तो तुरंत ही मन ललचा जाता है कि चलिए जरा हलवाई के उस दुकान की ओर चल दें। तथागत कहते हैं ये भी आसक्ति है, क्योंकि जरूरत ना होने पर खाना यह आसक्ति का हिस्सा है, और इसलिए ये खाने में भी संयम होना चाहिए। गंध गंध है, अब हम उसे सुगंध कहें चाहे दुर्गंध कहें, दोनों हम अपनी नासिका से पहचान सकते हैं, लेकिन उस गंध की ओर भी अनित्यता के भाव से देखना, क्योंकि जहां फूलों की ये सुगंध है, उससे आगे बढ़ने के बाद हो सकता है कि कहीं गंदे नाली की सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, और ये जो गंदे नाली की दुर्गंध नासिका तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उससे वेदना होगी, दुख उत्पन्न होगा, तकलीफ होगी। तो इसलिए दोनों चीजों के प्रति संयम हो, सुगंध के प्रति भी और दुर्गंध के प्रति भी। ये भाव जब हमारे आचरण का हिस्सा बनता है तो देखिए, तब तथागत कहते हैं कि ये प्रयत्न करना होता है, ये प्रयास का हिस्सा है, और जब ये प्रयास किया जाता है, इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में जब आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी।